हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एमाइंस का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक नेम रिएक्शंस हमारे पास है जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो थंबनेल देख लिया ऑब्वियसली। तो इसमें हम बात करेंगे कपलिंग रिएक्शन की, और एजो डाई टेस्ट भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कपलिंग रिएक्शन, तो बेटा इसमें एजो कंपाउंड्स बनते हैं, एजो डाइज बनती हैं। अब क्या मतलब होता है एजो कंपाउंड्स का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो और दोनों साइड से बेंजीन रिंग जुड़ी हो, उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? एजो कंपाउंड्स कहा जाता है। डाई कहने का रीज़न ये है कि कलर्ड कंपाउंड बनते हैं अलग अलग, तो इसलिए डाइज होती हैं। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लोग बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, एन डबल बॉन्ड NCl, सबके बॉन्ड कंप्लीट हैं। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फिनॉल से। फिनॉल से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे और ये रिएक्शन होती है आपकी बेसिक मीडियम में। ठीक है, आपको याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, फिनॉल क्या होता है? एसिडिक होता है। लिटमस पेपर पे इसका इफेक्ट होता है, तो ये एसिडिक होता है, तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है? बेस की प्रेजेंस में। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे, ये H और Cl बाहर हो जाएगा और इन दोनों को आप रिंग को जोड़ दोगे यहाँ से। तो देखें क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड N आ गया, N डबल बॉन्ड N, अगेन दूसरी रिंग, और ये बन जाएगा OH। इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये कंपाउंड है हमारे पास है। ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है और ये है आपके पास फिनॉल। ठीक है, इसका नाम आप लोग लिख लेंगे। फिर दूसरी रिएक्शन ये है कि हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे एनिलीन से, बेंजीन के ऊपर NH2। ठीक है, ये बेसिक नेचर का होता है, तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है? एसिड के प्रेजेंस में करनी है। ठीक है, ऊपर वाले का कलर भी बताएंगे हम आपको। ये क्या होगा, यहाँ से H और Cl अगेन आउट हो जाएगा। अब दोनों को आप ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे क्या नज़र आता है हमें? N डबल बॉन्ड N, फिर N के साथ बेंजीन और ये NH2। ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे NH2 है, तो इसे कहा जाता है पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ठीक, ऊपर वाला जो कंपाउंड है उसमें जो बनने वाली डाई है उसका कलर होता है ऑरेंज और नीचे वाले में होता है येलो। ठीक है, तो ये कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑरेंज याद रखने का तरीका ये है, ऑक्सीजन फिनॉल ग्रुप लगा है तो O से ऑरेंज याद आ जाता है मुझे, इसका एसिडिक नेचर है तो बेस याद आ जाता है। ठीक है, दूसरा कलर याद रख लो कि यहाँ पे येलो बनता है, एसिडिक मीडियम है। तो ये है आपकी कपलिंग रिएक्शन। अब एजो डाई टेस्ट किसको कहते हैं? NCERT में एजो डाई टेस्ट के बारे में दिया तो नहीं है, बट इसी कॉन्सेप्ट से वो बनता है। एक रिएक्टेंट आपको याद रखना है तो वो टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हेडिंग बना लेंगे एजो डाई टेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली एजो डाई टेस्ट काम आता है एरोमेटिक और एलिफेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए। तो देख लेते हैं, तो इसे हम बोलेंगे एजो डाई टेस्ट। ठीक है, तो इसे देख लेंगे, आउट ऑफ सिलेबस लगेगा भी नहीं आपको पढ़ने के बाद। ये एजो डाई टेस्ट किसके लिए है? फॉर प्राइमरी एरोमेटिक वर्सेस प्राइमरी एलिफेटिक के बीच में। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम एनिलीन लेते हैं बेटा, एनिलीन की रिएक्शन हम कराते हैं
एन डबल बॉन्ड NCl बनाना सबको आता है ना, किससे बनाया जाता है, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन, राइट, ये हमें आता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, राइट। अब इसकी रिएक्शन कराई जाती है बीटा नेफ्थॉल से। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, बीटा नेफ्थॉल से। ये रहा आपके पास बीटा नेफ्थॉल। इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, प्रेजेंस में इसमें ऐड किया जाता है डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। pH मेंटेन किया जाता है नियर अबाउट 9 to 10। तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो क्या होगा बेटा, इसमें इसकी इस पोजीशन से H और ये Cl बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे लगाएं जो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। तो ये दो बेंजीन हमारे पास आ गई, ये OH, तो यहाँ से आपने इसे जोड़ना है। तो N डबल बॉन्ड N, फिर उसके बाद बेंजीन, बस ये कंपाउंड आपने बनाना है, ठीक है। तो ये बनता है बेटा आपका ऑरेंज कलर की डाई बनती है। तो ये कंपाउंड बनेगा ऑरेंज डाई। अब डिफरेंस कैसे कर रहे हैं भी बताते हैं। इसका नाम लिख लेंगे बेटा। इसका नाम होता है 1-फेनाइल एजो 2-नेफ्थॉल। 1-फेनाइल ये आ गया, एजो किसके लिए आ रहा है, N डबल बॉन्ड N। 1-फेनाइल एजो 2-नेफ्थॉल, ठीक है। तो ऑरेंज कलर की डाई बनती है। अब प्राइमरी वाले में क्या होगा, जब आप प्राइमरी एमीन लेंगे तो पहले आप रिएक्शन कराएंगे किससे, NaNO2 प्लस HCl से। तो वो तो बना देगा RN2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जो कि अनस्टेबल होता है। तो ये बीटा नेफ्थॉल के साथ ऐसे कोई भी डाई फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। जबकि हम इसमें रिएक्शन कराना चाहें तो हम वाटर से रिएक्शन करा के इसका फिनॉल बना देंगे, ठीक है। वो रिएक्शन दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, बट फिलहाल हम ये बोलेंगे कि ये कोई डाई फॉर्म नहीं करता है, इट डज़ नॉट रिएक्ट विद बीटा नेफ्थॉल। तो इसी को बोलते हैं एजो डाई टेस्ट। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे हमारा एमाइंस चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर, हेलोएल्कीन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और ये लास्ट है एमाइंस, जिसमें डाइज़ोनियम सॉल्ट भी एक हाफ पार्ट हमें देखने को मिला था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब जो है हम लोग इसमें क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, हेलोएल्कीन्स से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।